एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम। इट मींस व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम, कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इट मींस किस क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, सिलेबस क्या रहता है, एज लिमिट क्या है और इसका एग्जाम का शेड्यूल क्या है या फिर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे चुके होंगे या फिर जो अभी सोच रहे होंगे कि आने वाले टाइम में वो यूजीसी नेट एग्जाम जरूर दे। तो हम इस वीडियो के अंदर उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम को देने से पहले या एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें एग्जाम के बारे में पूरा पता होना चाहिए जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन हो यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन के अंदर उससे मेंशन कर सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्वेरी को जल्दी ही हम दूर कर सके। तो सबसे पहले व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम क्या है। तो इस वीडियो के दौरान हम बात कर रहे हैं व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम। क्वालिफिकेशन का मतलब है कि कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम को देख सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को फॉर्म फिल करने के लिए। एज लिमिट मतलब कौन सी एज के बच्चे इस पेपर को देख सकते हैं, एग्जाम का शेड्यूल क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और लास्ट सिलेबस क्या रहता है इस एग्जाम के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम, कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट इज ए टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। चलो जी, ये तो मैंने पढ़ दिया, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या है। यूजीसी नेट एग्जाम एक ऐसी, मैं कहूँ कि एक ऐसी प्रतियोगिता है या फिर एक ऐसा पात्रता परीक्षा है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है जो कि आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए यानी कि लेक्चरर की जॉब के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसकी जॉब के लिए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप से हमारा मतलब है यहाँ पर जेआरएफ, लेकिन फिलहाल हम यूजीसी नेट के बारे में बात करते हैं। तो ये एक ऐसी पात्रता परीक्षा है, अगर आप इसे क्लियर करते हैं तो वो आपको और इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि जॉब प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका यूजीसी का नेट का पेपर जो है वो क्लियर है, ठीक है, तो आपको एक रिजल्ट के रूप में एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसके दौरान आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यानी कि लेक्चरर की पोस्ट के लिए। एंड यूजीसी नेट जो है ये एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया जाता है। एनटीए इसका जो एग्जाम है उसके द्वारा लिया जाता है इन सीबीटी मोड। व्हाट इज सीबीटी मोड? इट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये जो पेपर है ये सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आजकल मोस्ट ऑफ एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड पे ही लिए जाते हैं। तो ये जो एग्जाम है ये भी सीबीटी मोड है, मतलब कंप्यूटर पर लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। और 2018 मतलब 2018 से ये स्टार्ट हो गया था और सीबीटी मोड पे ये जो पेपर है वो जो लिया जाना था। यूजीसी नेट जो है ये साल में 2 बार होता है, ट्वाइस एवरी ईयर। ये जो पेपर है साल में 2 बार जो है वो लिया जाता है। इट मींस हर 6 मंथ के बाद जो है एनटीए के द्वारा तो ये जो एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाता है और ये जो एग्जाम जो है वो लिया जाता है। ओके, ये जो एग्जाम है यूजीसी नेट ये आपको एलिजिबल बनाएगा, मतलब योग्य बनाता है कहाँ जॉब करने के लिए, यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, अगर आप किसी कॉलेज के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे, एक तरीके से ये आपको कंप्लीट करता है। ठीक है, किसकी पोस्ट के लिए? लेक्चरर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो ये है यूजीसी नेट एग्जाम। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। अभी किसी भी एग्जाम को देने के लिए एक पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। तो यूजीसी नेट का एग्जाम जो है आप जब देते हैं तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55%।
कि यूजीसी नेट एग्जाम को वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली हो। मास्टर डिग्री का मतलब है, मैं आपको बता दूं, एमए, ठीक है, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कहते हैं। अभी आपको पता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन हम एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर करते हैं, ठीक है। अभी आप में से कई स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर उन्होंने एमए किया है, कई इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है, इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है, ओके। सो किसी ने इकोनॉमिक्स में, किसी ने मैथ्स में। तो आपके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट 55% होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरीज, ठीक है जी। तो जनरल कैटेगरी की जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने 55% में अपनी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट की होनी चाहिए, ठीक है। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड मास्टर्स डिग्री, तो मास्टर डिग्री यहां पर कंप्लीट होनी जरूरी है इन रेलिवेंट डिसिप्लिन्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, ओके। तो 55% होना जरूरी है मास्टर डिग्री के अलावा के अंदर। दूसरी चीज जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो ये है कि अगर आप मान लीजिए एमए कर रहे हैं, एमए का फर्स्ट ईयर जो है आप एग्जाम दे चुके हैं, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए अपीयर है। फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है एमए का, उसका रिजल्ट आपके हाथ में आ चुका है। इट मींस आप इस एग्जाम को देने के लिए अपीयर हो चुके हैं। यू अपीयरिंग जो कॉलम है उसको चूज करके, अगर आपकी मास्टर डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, आपने मास्टर डिग्री में अभी तक 55% नहीं लिए हैं, बट आपने एमए स्टार्ट कर दिया है, एमए का फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है, ओके, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो आप अपीयर हो चुके हैं इस एग्जाम को देने के लिए, लेकिन फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और अगर किसी एप्लीकेशन में, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन में ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती कि उसने एमए 55% में किया है और अपीयरिंग वाली अगर एप्लीकेशन के अंदर उसकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, तो वो कैंडिडेट यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं, एग्जाम दे भी देते हैं, तो आप उसके लिए डिस्क्वालिफाइड जो है वो माने जाएंगे। इसी के साथ साथ इसी के अंदर 5% रिलैक्सेशन जो है, रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी या फिर डिफरेंटली एबल्ड जो है, ट्रांसजेंडर जो है, विमेन कैंडिडेट, अदर विमेन कैंडिडेट, मतलब लाइक अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन भी इसके अंदर दिया गया है फॉर अदर कास्ट के लिए, ठीक है। बट फॉर जनरल कैटेगरीज आपके 55% जो मार्क्स हैं वो यूजीसी के द्वारा मास्टर डिग्री के अंदर आपके लिए जो है वो जरूरी है। और आपने जो अपनी मास्टर डिग्री है वो किसी मैं कहूँ कि एलिजिबल जो है, ठीक है, एक्यूरेट यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए। आपने जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की है तो वो मास्टर डिग्री किसी भी ब्लैंक, उसका नेम जो है ब्लैंक लिस्ट में नहीं होना चाहिए। चलिए जी, एंड अभी जो टेट बजर है वो हमारा टेलीग्राम पे भी आप टेट बजर को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। टेट बजर जो है वो फेसबुक पे भी है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड ए मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही उसने अपनी मास्टर डिग्री की होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री, इट मीन्स वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि वो कैंडिडेट्स जो अपनी मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं, इट मीन्स मास्टर डिग्री के उन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं और equivalent courses are also eligible to appear for UGC NET provided they have completed their course requirement before the date of the exam. It means जब आपका पेपर हो, मान लीजिए आपने पेपर से पहले, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपको नोटिफिकेशन में दी गई है वो अगर आपने अपने पेपर से पहले कंप्लीट कर ली है, सो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आप भी यूजीसी नेट एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट कि कौन कौन सी एज के स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आपके लिए एक चीज मैं बता दूं कि यूजीसी नेट जो है वो उसका कोई भी एज लिमिट नहीं है। 30, 32, 40, 45, 50 के चाहे आप हो गए हो,
ठीक है, तो आप दे सकते हो। वैसे तो अगर बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, तो पहली बार में ही क्लियर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार अटक जाए तो ये अटक ही जाता है। तो यूजीसी नेट एग्जाम जो है इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन जो स्टूडेंट जीआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके लिए 30 इयर्स जो एज जो है वो मैक्सिमम एज जो है वो मानी गई है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। अभी जीआरएफ क्या चीज है इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करें यूजीसी नेट के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो अपर एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज का जो स्टूडेंट है या फिर कोई भी मतलब इस एग्जाम को दे सकता है। लेकिन जीआरएफ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो एज लिमिट आपकी रहने वाली है वो है 30 इयर्स। ओके जी, चलिए नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम शेड्यूल। एग्जाम का शेड्यूल क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से एग्जाम आता है। तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जिसे हम जनरल पेपर भी कह देते हैं। जनरल पेपर का मतलब है कि ये जो पेपर है ये सबके लिए कॉमन रहेगा। आप जनरल पेपर कह लो या फिर हम इसे कॉमन पेपर भी कह सकते हैं कि ये जो पेपर है ये सबके लिए सेम होता है, सभी स्टूडेंट को ही ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पेपर 1 जो है ये कॉमन है। और पेपर 2 वो होता है जिसके अंदर आपने अपना एमए किया है, ठीक है। अभी एमएड वाले भी कुछ स्टूडेंट होंगे तो वो भी इसको अपने एजुकेशन जो सब्जेक्ट उनका रहेगा तो वो उसको भर सकते हैं। पेपर 2 आपने जिसमें एमए किया है, आपका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है। और पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहने वाला है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कॉमन फॉर ऑल सब, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है कि ये सभी सब्जेक्ट इसके अंदर कॉमन है। पेपर 1 सबको एक जैसा ही पढ़ना पड़ेगा, सबका सेम ही होता है। पेपर 2 आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हो। जो सब्जेक्ट आपका एमए के अंदर था, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के अंदर जो सब्जेक्ट आपके पास था उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपना सब्जेक्ट जो चूज। अगर आपने इंग्लिश में एमए किया है तो आप पेपर 2 आपका इंग्लिश रहेगा। पंजाबी में किया है तो पेपर 2 आपका पंजाबी रहने वाला है। अगर आपने एमएड किया है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन बनेगा। तो इस तरीके से पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा और पेपर 1 जो है वो सबके लिए कॉमन रहने वाला है। एंड फीचर देख लीजिए, टाइप, ठीक है, ये कॉमन था, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, ठीक है। अभी बात करते हैं हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहला पेपर जो इसके अंदर हमें 50 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे। इट मींस 100 मार्क्स का ये वाला पेपर रहने वाला है। और आपका जो पेपर 2 है उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन मतलब 100 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपके सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। इट मींस जो हमारा सेकेंड पेपर है वो हमारा 200 का है। इट मींस टोटल हमारा जो पेपर है वो रहने वाला है 300 का, ठीक है। 300 का ये हमारा एग्जाम जो है वो रहने वाला है। पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 जो है सबके लिए कॉमन रहने वाला है और पेपर 2 के अंदर आपको 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। पेपर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटा आपको दिया जाएगा पेपर 1 को सॉल्व करने के लिए। याद रखिएगा ये जो एग्जाम है ये सीबीटी मोड में है। सारे के सारे पेपर जो है वो आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखाए जाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। इसी के साथ साथ एक क्लॉक जो है वो, जो एक टाइमिंग जो है वो क्वेश्चन की स्क्रीन पर आएगी। आपको उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर जो है वो देना है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर किस तरीके से दिया जाता है एग्जाम का वो भी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी। एंड नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, स्पेशली जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रोंग है। ओके, सब्जेक्ट। एंड
मार्क्स पर करेक्ट आंसर 2, मतलब 2 जो है आपको क्या है मार्क्स मिलेंगे सही आंसर के। अगर गलत हो गया तो वो गलत ही है, उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है जी, ये एग्जाम का स्केड्यूल है। तो मैंने आपको बता दिया कि 2 एग्जाम रहने वाले, पेपर 1 सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, सब बच्चों को पढ़ना है पेपर 1। अब ये तो हो गया कि पेपर 1 कॉमन होगा। पेपर 2 मैंने आपको बता दिया कि आपने जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करी है अपनी, या फिर जिन बच्चों ने एमएड करी हुई है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर ये तो बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन बनता है कि पेपर 1 के अंदर क्या क्या पढ़ना है। 50 प्रश्न आएंगे पेपर 1 के अंदर। ठीक है, हर प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करते हैं कि पेपर 1 के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा, जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वही आपका पेपर 2 का सिलेबस होने वाला है। अब पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 1 के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट है वो सबको पढ़नी है। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो पेपर है बेटा जी, इसका जो मीडियम है, ठीक है, ये जो पेपर है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आता है, हिंदी और इंग्लिश, पंजाबी मीडियम नहीं है इसके अंदर। अब आप सोचो कि पंजाबी के अंदर हम पढ़ लें इसको, तो ये चीज तो नहीं है इसके अंदर, पंजाबी मोड में नहीं है, इंग्लिश और हिंदी 2 मोड में ये पेपर जो है वो पूछा जाता है। अब पेपर 1 के अंदर जो है सबसे पहला है जी टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है। ठीक है, आप ये सेट में भी पढ़ते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड है सेकंड। थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, फोर्थ है कम्युनिकेशन। फिफ्थ है अर्थमेटिकल रीजनिंग। सिक्स्थ है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। इट मींस पेपर 1 जो है, पेपर 1 का जो सिलेबस है उसे 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आपको 10 यूनिट्स जो है सबको कॉमनली पेपर 1 की है जो है वो पढ़नी पड़ेगी। और पेपर 2 जो है, पेपर 2 आप सबका सिलेबस आपके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, सो इसी के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एनटीए यूजीसी नेट कोचिंग वेरी सून। एंड अगर आप भी एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं या फिर प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं और कोचिंग लेने की सोच रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें 9710050500 पर कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आई होप ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल हो रही होगी जिन्हें इस पेपर से लेकर काफी ज्यादा क्वेरीज थी कि क्या एज लिमिट होती है या किस तरीके से ये पेपर जो है वो कंडक्ट होता है। तो ये जो वीडियो है ये आपको जरूर हेल्प करेगी यूजीसी नेट के बारे में जानने के लिए। ठीक है, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप अपना नेम, पेपर, सिटी, मेल, फीमेल लिखकर 9710050500 पर भेज सकते हैं। टेक बाजार जो है वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा एंड टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग अस टेक बाजार एकेडमी बठिंडा अबोहर पंजाब। एंड इसी के साथ साथ लेटेस्ट और जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन अनदर सेशन, अगले सेशन में मिलते हैं। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।